काम हुए कि बड़े उद्योगपतियों जो देश का माल लूट रहे हैं उनसे टैक्स के रूप में वसूल के, और जो गरीब जनता दिन रात हमारे बीच में हमारे लिए मजदूरी करती है उनके बीच में उनको आके समावेश बना के और उनके साथ देना। हर किसी ने हमारे थोड़ा सा किसान का कर्जा अगर माफ कर दिया मुट्ठी भर लोगों का, तो बड़ा एहसान जताते हैं कि हमने कर्जा माफ कर दिया। और कितना किया ये हम सबको पता होना चाहिए। किसी के 15 रुपए हुए, किसी के 65 पैसे हुए, किसी के 160 रुपए हुए। गन्ने का पेमेंट हजारों लोग आज भी अपने दरवाजे पे घूम रहे हैं, उनके गन्ने को पेमेंट नहीं मिले। मंडियों पे आप चले जाओ, किसी भी मंडी में आज गेहूं की खरीद हो रही, नेवी सरकारी बंद पड़ी है, ताले लगे हुए हैं, क्योंकि नेवी के लोग दलाल बन चुके हैं। वो सिर्फ व्यापारी आड़तिया जो बैठे उनको माल खरीदवाते और उनसे डायरेक्ट अपनी कमीशन लेते, और वो सीधी कमीशन प्रदेश में जाती है मुख्यमंत्री के यहाँ, और वो सीधी कमीशन केंद्रीय उसमें जाती है। क्योंकि नेवी का लेना पड़ेगा तो उनको पेमेंट वही देना पड़ेगा जो सरकारी उसमें रखा हुआ। इनसे ये कहा गया था कि किसान तुमसे कुछ नहीं मांग रहा है, सिर्फ 2 बातें कही गई थी कि तुम जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर एक कानून बना दो कि इससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा। उनने दुनिया भर का बवंडर देश में बनाया, किसान को देशद्रोही घोषित कर दिया, किसान को न जाने क्या क्या घोषित कर दिया, पर 2 लाइनें नहीं लिखी गई कि जो किसान की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर किसान की खरीदो। अडानी के लिए वेयर हाउस बनाने के लिए तैयारी कर दी गई, हमारी जमीनों को हड़पने की तैयारी कर दी गई। अगर वो किसान नहीं डटे होते, वो अपनी वो माँ के लाल थे कि जिन्होंने अपनी जमीनें बचा के हटे यहां से। और जिनको नहीं पता वो जाके बिहार में देख ले, बहुत सारे साथी हमारे बिहार के होंगे, बिहार में मंडियां खत्म कर दी गई, और यही देश में होने वाला था, पूरे देश के एक एक कोने में। तो समस्याएं बहुत हैं, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आपकी आंखों पर पर्दा डालने से आपकी समस्याएं खत्म नहीं होती। जब तक समस्याओं को समाधान नहीं ढूंढा जाएगा, तो समस्याओं का समाधान ढूंढने का समय अब आया है। आप अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढो, और राष्ट्रभक्ति के नाम पे और राम के नाम पे वोट अगर देना चाहते हो तो आजीवन देते रहो। हम नहीं मानते, राम हम सबके दिल में है, और राम हमारा हर सार पड़ोस में हमारे मंदिर है, हम दिन रात अपनी पूजा करते हैं। आस्था का विषय है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। हम सबके घरों में मंदिर है और हम सब सुबह पूजा करते हैं, लेकिन राम किसी के गुलाम नहीं कि कोई शख्स जब आशीर्वाद देगा तब वो राम आएंगे, या कोई शख्स लाया है तब वो आएंगे। तो हम सबको ये विचार करना पड़ेगा कि हमें वोट राम के नाम पे देना है, या जाति धर्म के नाम पर देना है, या हमें अपने विकास के लिए देना है, अपने बच्चों के लिए देना है। आज शिक्षा की बात कोई क्यों नहीं करता? हजारों करोड़ रुपए शिक्षा में घोटाला हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए शिक्षा के नाम से लूटे जा रहे हैं। हर कहीं भी आप देख लो, किसी यूनिवर्सिटी में देख लो, किसी कॉलेज में देख लो, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में देख लो, फीस 10 साल में 3 गुनी कर दी गई। हम कर्जा लेके लोन लेके कैसे भी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चों का कोई समाधान नहीं ढूंढा जाता। उन बच्चों के लिए नौकरी की कोई रास्ता नहीं निकाली जाती, और कह दिया जाता है कि तुम्हारे बच्चे नालायक हैं। कभी हमारे बच्चे लायक थे तो फौज में भर्ती हो जाते थे, पुलिस में भर्ती हो जाते थे। कभी हमारे भाई लोग नालायक थे जो कब नौकरी में लग जाते थे। आज नौकरियों के जब सारी संस्थाएं खत्म कर दी गई तो नालायक तो बताओगे तुम, और क्या बताओगे? इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से कि जो मौका आया है इस मौके को जाने न दें, और इस मौके को सही तरीके से उपयोग करें और अपना वोट सही जगह पे दें। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।